हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सनातनी धर्म में सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, किसी न किसी रूप में ये आयोजित किया जाता है। आइए इसकी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसकी पहली मान्यता है, विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदाय और फलदायी माने जाते हैं। इसमें तिल का प्रयोग प्रमुख माना जाता है। तिल जल में स्नान करना, यानी जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। इस दिन बहुत ही मान्यता है इस चीज़ का। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल माना जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपासना में रहकर योग्य पात्रों यानी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अगली मान्यता है कि रामायण काल से भारतीय संस्कृति में रोजाना सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा रोज सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है हमें। अगली मान्यता है कि राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा चली आ रही है। अगली मान्यता है कि कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायी फल प्रदान करेगा। यानी उसका स्पर्श करें या पिएं या उससे स्नान करें, इस दिन बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। अगली मान्यता है, महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपनी इच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रशंसा के लिए तिल अर्घ जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित हो गई है। अगली पौराणिक कथा है, सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयागराज में मेला लगता है। मकर संक्रांति में कुंभ तथा अर्ध कुंभ की विशेष उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो